अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की जानी मानी रूहानी शख्सियत हज़रत पीर पिंजर सरकार ने अपनी बड़ी और ताज़ा तरीन पेशन गोई में दावा किया है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। पीर साहब ने कहा, ऐसा लगता है कि मौजूदा सूरत हाल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिले की कड़ी है। उनका ये भी कहना था कि उम्मीद है कि सितंबर तक कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और लॉकडाउन का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स ज़रूर करें। नाज़रीन, पीर पिंजर सरकार का कहना है कि लोग पूछते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा, वो कब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो पीर साहब ने कहा कि जो बात मेरी समझ में आती है और मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि जब काबा का तवाफ़ रुक जाएगा, जब रोज़ा रसूल की हाज़िरी रुक जाएगी और जब सहाबा कराम के दरबारों की हाज़िरियाँ रुक जाएंगी और औलिया अल्लाह के दरबारों की हाज़िरियाँ भी रुक जाएंगी, तो उस वक़्त आसार ऐसे नज़र आते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त हो चुका है। और चूँकि ये तमाम निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, खाना काबा का तवाफ़ भी रुक चुका है, रोज़ा रसूल की हाज़िरी रुक चुकी है, सहाबा के दरबारों पर हाज़िरी रुक चुकी है और औलिया अल्लाह के मज़ारों पर हाज़िरी भी रुक चुकी है, तो आसार बता रहे हैं कि हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त हो चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आखिरी इमाम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे और हज़रत हसन की औलाद में से होंगे। उनका ज़ाहरी नाम इमाम मेहदी रख दिया गया है, लेकिन उनका असल नाम मोहम्मद या अहमद है। उनकी वालिदा का नाम आमना होगा और उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। जब दुनिया में मुसलमानों पर हर तरफ से कुफ़र की यलगार होगी और कुफ़र की हुक्मरानी होगी और अहले हक़ और औलियाए अल्लाह बेचैन होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हज़रत इमाम मेहदी की तलाश में निकलेंगे, ये एक ऐसी हैरत अंगेज़ तलाश होगी जिसका किसी को इल्म नहीं होगा। पीर साहब के अल्फाज में, जब कुफ़र की यलगार हो और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, इंसान खाने पीने को तरसेगा और सालों के हिसाब से राशन इकट्ठा करने की कोशिश करेगा कि हो सकता है मुझे राशन मिले या ना मिले। और जब जंगली जानवर शहर का रुख करेंगे, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद देखा है कि बड़ी इमाम पहाड़ी के ऊपर जितने बंदर थे वो सारे के सारे नीचे सड़क के ऊपर आ गए। वो इसलिए नीचे आ गए कि इनको ऊपर जंगल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब कम उम्र बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ होंगी और हर इंसान गुस्सा करेगा जैसे वो दूसरे इंसान को मारने और नोचने लगा है, बुज़ुर्गों का एहतराम ख़त्म हो जाएगा, हर तरफ जहालत फैल जाएगी, पढ़े लिखे लोग खामोश और अनपढ़ और जाहिल लोग आलम बनकर बैठ जाएंगे, बाप बेटी के रिश्ते का एहतराम ख़त्म हो जाएगा और नफ्सा नफसी का आलम पैदा हो जाएगा। इसके अलावा जो बात उन्होंने कही कि दिखाई दे रहा है कि जब गवर्नर मक्का का कत्ल होगा तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि दिखाई दे रहा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। उन्होंने एक दफ़ा फिर दोहरा कर कहा कि ये बात गौर से सुन लें कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है, वो दुनिया पर आ चुके हैं, सिर्फ़ उनका ज़ाहिर होना बाकी रह गया है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि हज़रत इमाम मेहदी सऊदी अरब में भी पहुँच चुके हैं और रब अल्लाह ताला उनकी हिफाजत कर रहा है। और अगर कोई ये सोचे कि वो हज़रत इमाम मेहदी को पकड़ लेगा तो वो ये कुछ नहीं कर सकता। ये एक खुदाई राज है और ये इंसानों के नहीं बल्कि अल्लाह ताला के मामलात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के कुछ फ़िरके जो कहते हैं कि पीर पिंजर साहब ने ये सब कैसे देखा। उन्होंने कहा, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या बच्चा बाप के बग़ैर पैदा हो सकता है? क्या कमीज़ आँखों की रोशनी वापस ला सकती है? क्या लाठी दरिया के 2 हिस्से कर सकती है? क्या लाठी से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो सकते हैं? क्या पहाड़ से ऊँटनी पैदा हो सकती है? क्या सूरज वापस पलट सकता है? क्या दिन रुक सकता है? क्या मुर्दा ज़िंदा हो सकता है? क्या कोई चींटी की आवाज़ सुन सकता है? या क्या चींटी किसी को दूर से देख सकती है, जिस तरह से चींटी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आते हुए देख लिया था?
انہوں نے کہا کہ وہ فرقے والے کہتے ہیں کہ پیر صاحب یہ سب کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ اگر چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ دیکھ سکتی ہے تو پیر صاحب بھی اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ تمام کام ہو سکتے ہیں تو پھر کیا پیر پنجر سرکار نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے کسی فرقے کو ان چیزوں پر اور ان باتوں پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کریں گے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔